आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स में हूं आपके साथ हर्षिता। गुड लक और फेयरवेल पार्टी के साथ एसआर एकेडमी में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव समारोह। संत कबीरनगर जिले के ग्रामीण अंचल में लगातार शिक्षा की अलग जगा रहे एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के सम्मान में जहां गुड लक और फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ, वहीं इसी दिन एकेडमी में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में आयोजित इस गुड लक फेयरवेल और वार्षिकोत्सव समारोह में तमाम शिक्षाविदों के अलावा राजनीति और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आपको बता दें कि एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में हर साल की तरह इस साल भी मनाए गए गुड लक फेयरवेल और वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ओपी पांडे, विशिष्ट अतिथि पूर्व सदर विधायक जय चौबे और सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और सूर्या एकेडमी की सह प्रबंध निदेशिका सविता चतुर्वेदी आदि का एसआर इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी राकेश चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी शिखा चतुर्वेदी की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। अतिथियों के स्वागत कार्यक्रम के बाद एकेडमी के एमडी राकेश चतुर्वेदी और उनकी धर्मपत्नी शिखा चतुर्वेदी के साथ मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओपी पांडे, पूर्व सदर विधायक जय चौबे, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और सह प्रबंध निदेशिका सविता चतुर्वेदी के साथ आए हुए अन्य विशिष्ट अतिथियों ने माता सरस्वती के साथ पूर्वांचल के मालवीय कहे गए स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर गुड लक और फेयरवेल पार्टी और वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रमों की शुरुआत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद एकेडमी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर लोगों की जमकर वाहवाही बटोरी। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेशों के जरिए प्रतिभागियों ने सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा भी एकेडमी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों के अलावा परिसर में मौजूद हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित चौथे वार्षिकोत्सव समारोह के इस अवसर पर एकेडमी में पहुंचे मुख्य और विशिष्ट अतिथियों में शामिल प्रोफेसर ओपी पांडे, पूर्व सदर विधायक जय चौबे, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, सह प्रबंध निदेशिका सविता चतुर्वेदी समेत सभी अतिथियों का मान सम्मान करते हुए एसआर एकेडमी के एमडी राकेश चतुर्वेदी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र बुके और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सभी को सम्मानित करने का कार्य किया। एकेडमी में आए हुए सभी अतिथियों ने एकेडमी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर तारीफ की और सराहना करते हुए एकेडमी में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान आए हुए अतिथियों ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं का ये वीडियो बयान। पार्वती उपकार करो, रक्त बीज का संहार। बोलना चाह रही हूँ कि बेटा और बेटी में भेदभाव कहाँ से शुरू होता है। कड़वी है पर बात सच है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर में ही होती है और जाने अनजाने में ही हम ही ये भेदभाव डाल देते हैं बेटे में और बेटी में। तुम बेटे हो, तुम सुपीरियर हो, तुम बेटी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। क्यों हम अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि तुम चाय बनाना सीखो, तुम्हें काम आएगा। क्यों हम अपनी बेटियों को ये नहीं कहते कि तुम गलत के सिवाय गलत के खिलाफ बोलना सीखो, तुम्हें काम आएगा। क्यों हम अपनी बेटियों को ये नहीं कहते कि तुम अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना सीखो, तुम्हें काम आएगा। और जब हम ये चीजें सिखाएंगे तो शायद स्थिति कुछ और होगी। बच्चों, शायद लड़कों में भी भेदभाव हम ही डालते हैं। क्यों हम लड़कों को ये नहीं कहते कि मंदिर में जाकर के तुम जिस शक्ति स्वरूपा की आराधना करते हो, जिस सरस्वती माँ की विद्या के लिए आराधना करते हो, धन के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हो, उन्हीं का स्वरूप ये बेटियां हैं, तुम इनकी इज्जत क्यों नहीं करते। ये संस्कार हमें ही देने होंगे बचपन से ही। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि बच्चों, जब तुम किसी से कोई चीज मांगोगे तो लगेगा तुम्हें कोई दे रहा है। जैसे अभी नाटक किया बच्चों ने बेटी बचाओ, हम ये क्यों कहें कि आप हमें बचाओ, हम खुद को ही क्यों ना सशक्त कर ले कि कोई हमें बचाने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों, आप लोग अपने आप को छुई हुई की तरह कमजोर ना बनाए, आप लोग अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाए। आप लोग अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि आप की सुरक्षा की जरूरत करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। निर्भीकता के साथ इस
स्वच्छंदता के साथ अपने अभिनय को दिखा रहे हैं, अपनी कला को दिखा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इसके लिए इस विद्यालय के सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। इन छोटे बच्चों से स्टेज पर कार्यक्रम करा लेना आसान नहीं है। पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है कि छात्राओं को समर्पित है। ऊपर से जो बचा खुचा था सविता जी ने बोल दिया, तो उसके बाद एक पुरुष की धुनाई भी हो गई। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की शिक्षा, छात्राओं की शिक्षा, अब पूरा समाज जागरूक हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। आप अपने एजुकेशन सिस्टम में भी देखिए, छोटे में तो सभी लोग बच्चों को भेज देते हैं। बड़े बच्चे का विद्यालय जहां हम हैं यूनिवर्सिटी में, वहां कम से कम 75% केवल लड़कियां पढ़ती हैं और कक्षाओं में भी 75% उपस्थिति उन्हीं की होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि वर्षों से बहुत कम छात्रों को मैंने टॉप करते हुए देखा है। हर साल लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो ये जो टॉप कर रही है, ये उनके में गुण है। वो घर भी संभाल लेती हैं और बाहर भी संभाल लेती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। आपके खलीलाबाद की लगातार 2 साल लड़कियां हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल मिला गया। खलीलाबाद से पढ़ी हुई थी बीएससी, और जब एमएससी वहां पढ़ने गई, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन भी वो लड़कियां लेट नहीं आती थी और समय से आई और उनको गोल्ड मेडल लगातार 2 साल यहाँ की लड़कियों को मिला। ये आपके संत कबीर नगर के उर्वरा शक्ति का कमाल है, जो बच्चियों ने दिखाया, जो गार्जियन ने दिखाया कि हम बच्चों को भेजेंगे। बात से ही मुझे आप सभी के बीच बैठने का मौका मिला। बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सभी के बीच प्रस्तुत किए। जितने भी कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए, मैं उनकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, और उन कार्यक्रमों को जिन भी टीचर्स ने तैयार कराया, उनको भी मैं उनकी भी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था, बच्चों ने जितने भी कार्यक्रम इस मंच पर प्रस्तुत किए, आज के भारत की वास्तविक तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत किया। मैंने देखा, बच्ची ने दिखाने का प्रयास किया, एसिड की घटना, अहिंसा की घटना, समाज में बेटा और बेटी के बीच फर्क, ऐसी कई चीजों को मैं ध्यानपूर्वक देख रहा था। देश को आजाद हुए 70 वर्ष ज्यादा हुआ। कई सरकारें, मंच राजनीतिक नहीं है, शिक्षण संस्थान है, कई सरकारें प्रदेश और केंद्र में आई, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा इस देश के बच्चों को, देशवासियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। काफी हद तक मुझमें सफल थे। कई वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जब मुझे याद है, अपने विद्यालय डुमरी की इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी। शुरुआती दौर में मैं वहां बैठता था। आसपास के 20 गांव की स्थिति ये थी, बच्चे तो खलीलाबाद महाविद्यालय तक जा सकते थे, 6% बच्चे ग्रेजुएशन तक या इंटरमीडिएट तक के लिए खलीलाबाद या हरियापुर जाते थे। लेकिन बच्चियों की शैक्षिक योग्यता मैक्सिमम कक्षा 5 या 8 हुआ करती। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, क्षेत्र के लोगों ने एक छोटा कार्यक्रम था, लोगों ने इस बात का एहसास कराया
लोगों में इस बात की प्रसन्नता हुई कि वहां के आसपास के बच्चियों ने 8वीं के बजाय 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वहां के दर्जनों गांव के अभिभावकों को, बच्चे बच्चियों को प्राप्त हुई। मैं आपको संदेश क्या देना चाहता हूं, इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताना क्या चाहता हूं। अभी बिहार में, बंगाल में, मैं कल परसों टीवी पे देख रहा था, महिला हिंसा की बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जिसकी जांच केंद्रीय स्तर पर मानवाधिकार कमेटी, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एक बहुत बड़ा पैनल वहां पे जांच रहा है। निश्चित रूप से आज के पढ़े लिखे समाज में, जब आज हमारा ये भारतवर्ष इतना विकसित हो चुका है, इतना शिक्षित हो चुका है, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। इन घटनाओं को रोकने के लिए वास्तव में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। सभी को सम्मान मिले, सभी को अधिकार मिले, सभी को बेहतर वातावरण मिले। हमारा ये देश लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला बहुत बड़ा राष्ट्र है। हमारा एक स्टेट उत्तर प्रदेश, कई विश्व में ऐसे देश हैं, उन देशों से सिर्फ हमारे एक उत्तर प्रदेश राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को हमें डेवलप करना और पूरे विश्व में शीर्ष पर पहुंचना हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती। हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके उपाय क्या है, इसके तरीके क्या हैं। किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश के चतुर्मुखी विकास के लिए सबसे मूलभूत चीज होती है वहां के लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में शिक्षित होना। जब हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के ज्यादातर लोग शिक्षित हो जाएंगे, और ऐसे भी ये भारतवर्ष पूरे विश्व में सभ्यता और संस्कृति की जननी के रूप में जाना जाता है। हमने कई बार देखा है, कई बार हमारे देश के महान लीडरों ने स्टेटमेंट दिया, बयान दिया कि हम पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं उसको हम फॉलो करने के बजाय हम अपने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति जो पूरे विश्व में एक पहचान थी, हम उस पहचान को अगर कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से ये अखंड भारतवर्ष, जिसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं, इस देश का भाईचारा कायम रखने के लिए, इस देश के उत्थान के लिए निश्चित रूप से सभी का शिक्षित होना आवश्यक है। हम धन्यवाद देंगे प्लीज छोटे